जय माता दी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। नवरात्रि का पहला दिन है और आरती का समय है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं माता रानी की आरती कर लूं, उसके बाद मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, एक छोटा सा मेरा आशियाना है, जो कि मेरा बहुत दिनों का सपना था, ये आज पूरा हुआ है। देखिए, ये एक छोटा सा घर है, मेरे सपनों का जो संसार है उसके बनने की शुरुआत हो गई है। तो अनन्या भी साथ में है, यहाँ पर टहल रही हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक कमरा है, उसके बगल में ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ये किचन है। देखिए, ये किचन है, सामने जो है वो बरामदा निकलेगा और इसके बगल में भी एक कमरा है यहाँ पर। हाँ, देखिए जो सामने दिख रहा है ये भी, यानी कि 2 कमरे, किचन, सामने बरामदा होगा। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कूल है ये मेरा है और मैं स्कूल के ही कमरों में रहती हूँ, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से ही ये सपना जो है वो पूरा हो पाया है। तो मैं ये प्रार्थना करूँगी देवी माँ से कि जैसे उन्होंने मेरे सपनों को साकार किया है, वैसे ही आप सभी दर्शकों के सपनों को साकार करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है, सुबह हो चुकी है, तो उठते ही मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई का काम किया। और आज बच्चों को जाना है कन्या पूजन में, तो खाना मैं थोड़ा देर से ही बनाऊंगी। और साफ़ सफाई का भी जो काम है वो आज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कपड़े जो कल धुले गए थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, आज मैं सारे कपड़ों को व्यवस्थित ढंग से रख दूँगी, ताकि 9 दिनों के लिए कपड़े जो हैं वो सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि कपड़े जो हैं जब यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं तो वो गंदे होते हैं और देखने में भी कमरा साफ़ सुथरा नहीं लगता है। शाम के जो कपड़े मैंने चेंज किए थे उसे मैं पानी से ही धुल के डाल दूँगी, क्योंकि साबुन मुझे लगाना नहीं है। तो कपड़ों को मैंने पानी से धो दिया, इसे मैं बाद में फैला दूँगी। इसके बाद मुझे नहाना है। बच्चे भी आज सुबह जल्दी ही नहाएंगे क्योंकि उन्हें जाना है कन्या पूजन में। तो मैं इसके बाद जो है पानी गर्म होने के लिए लगा दूँगी, ताकि जब वो उठें तो उनके नहाने का पानी जो है वो उनको गर्म मिले। बच्चे जा चुके हैं कन्या पूजन के लिए। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो कपड़े यहाँ वहाँ जितने भी पड़े हुए हैं, ये बच्चों की ड्रेस है, इसको मैं सुरक्षित रख दूँगी। और सफ़ेद ड्रेस भी है जिसे मैं हैंगर में लगा दूँगी, क्योंकि जब इसके बाद स्कूल खुलेगा तो बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये सुरक्षित रखा रहेगा तो उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। 4-5 चद्दर हैं जो कि मैंने धोए थे, उन सबको मैं सही से रख दूंगी। और कुछ चादर हैं जो कि ठंडी में इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें भी मैं दीवान के अंदर रख दूंगी। रजाई भी है यहीं पर, इसी पे बिछा दी गई है, तो रजाई को भी मैं आज धूप में डाल दूंगी, ताकि रजाई को मैं दीवान में रख दूं। और अभी मैंने पूजा भी नहीं की है, तो पहले मैं कपड़ों को व्यवस्थित रख देती हूँ। कुछ कपड़े जो हैं वो ठंडी के हैं, जो कि अभी भी बाहर निकले हुए हैं, तो उनको भी मैं दीवान में डाल दूँगी। इसके बाद मुझे पूजा करनी है और थोड़ा सा मैं दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी खा करके आएंगे, लेकिन 12-1 बजे तक उनको खाना चाहिए। हस्बैंड को भी खाना चाहिए होता है 9 बजे से पहले, क्योंकि उन्हें बाद में टाइम नहीं मिलता खाने का। तो दाल चावल जो है वो मैंने बना लिया है। मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कमरे में सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, तो इसलिए मैं ये एक बक्सा है जो कि मुझे शादी में मिला था, तो इसके ऊपर ही मैं जो है कपड़ों को तह करके रखती हूँ। और 8-8 दिन तक मैं यहाँ पर सफाई करती रहती हूँ, ताकि कपड़े जो हैं वो आसानी से मिल जाएँ। और आप सभी देख रहे हैं कि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन जगह कम है, तो इस छोटी सी जगह में ही मुझे सामान को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। नहीं तो कपड़े जो हैं यहाँ वहाँ हो जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। तो मेरा ये हफ्ते का काम रहता है कि मैं हफ्ते में कपड़ों को जो है व्यवस्थित रख देती हूँ, ताकि कपड़े आसानी से मिल जाएं। और ये है तकिया, जिसमें कि कवर भी मैंने धोया था, तो इस तकिया के कवर को भी मैं लगा दूंगी। अब ये 8 दिन के लिए तकिया साफ़ और सुरक्षित हो गई है। ये चादर अभी भी यहाँ टंगे हुए हैं, ये हस्बैंड की पैंट है, इसको भी मैं प्रेस करके रख दूंगी।
प्रेस मुझे करना नहीं है, ऐसे ही रखूँगी। और ये जो चद्दर है इन्हें भी मोड़ करके दीवान में डाल दूँगी। और ये कमरा भी मैंने उस दिन साफ़ किया था सैटरडे को रात में, जब मैं देर रात तक काम कर रही थी। ये कमरा बहुत गंदा था, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने सफाई की थी रात में। और यहाँ भी थोड़ी सी जगह बना ली है सामान रखने के लिए, तो बेंच डाल करके उसके नीचे मैंने कुछ सामान रख दिया है, जिससे कि जो पीछे वाला कमरा था वो खाली हो गया है। तो यहाँ पर भी मैंने देर रात तक सफाई की थी। तो यही सब मैं कर रही थी उस दिन, जब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा काम है। और यहाँ पर देखिए रजाई मैंने धूप में डाल दी है, चादर यहाँ पर मैं बिछा दूँगी साफ़। तो यहाँ मुझे लेटने के लिए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं गंदा करते रहते हैं। तो बच्चे अभी तक आए नहीं हैं और मुझे अभी पूजा भी करनी है, क्योंकि मैंने अभी पूजा नहीं की है। तो ये सारा काम ख़त्म करके मैं पूजा करूँगी। जल लेकर के मैं आ गई हूँ पूजा करने। और मैं हमेशा ही 9 दिन व्रत रहती हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि 9 दिन कैसे व्रत रह लेती हो, दिक्कत नहीं होती? तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब माता रानी का आशीर्वाद होता है और हमारा मन जो है वो हमारे पास एक शक्ति आ जाती है, हमारा मनोबल जो है वो बढ़ जाता है किसी काम को करने का। जब हमें विश्वास होता है भगवान पर, देवी माँ पर, तो हम हर वो काम कर लेते हैं जो हम सोचते हैं। तो मुझे इतना सारा काम होता है, अभी तो स्कूल बंद है, बाकी तो हमेशा स्कूल भी जाना पड़ता था, तब भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। कभी कभी तो ये होता है कि जल्दबाजी में मुझे बिना कुछ खाए ही जाना पड़ता है, लेकिन सब देवी माँ की महिमा है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।